हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 18 मई 2024 के शिफ्ट 1 में पूछे गए 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्तमान परती। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे वर्तमान परती के रूप में जाना जाता है। और भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का परती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि में भूमि की क्षीण उर्वरता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, वे संसाधन जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के सीधे किया जा सकता है डैश कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के सीधे किया जा सकता है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। वायु, जल, नदी, झील, मृदा, खनिज ये सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, उष्णकटिबंधीय वन उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन के। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में ही देखा था कि उष्णकटिबंधीय वन प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण होंगे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं और जिन्हें हम बिना किसी संशोधन के उपयोग कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, डैश विश्व का सबसे गन्ना उत्पादक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ क्वेश्चन होगा कि डैश विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है और विश्व के शीर्ष 5 गन्ना उत्पादक देशों में ब्राज़ील नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे, थाईलैंड नंबर 4 पे और पाकिस्तान नंबर 5 पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिटुमिनस। लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म बिटुमिनस कोयला है और गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है और धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जिससे अवशिष्ट पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान निकलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जिससे अवशिष्ट पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान निकलता है। और एल्यूमिनियम सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड में कोयला निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अभ्रक। झारखंड में कोयला अभ्रक खनिज का एक प्रमुख उत्पादक है और अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है अभ्रक की। फिर क्वेश्चन नंबर 58, जल की कमी क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जल की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, हमें अपने जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
हमें अपने जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता, खुद को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकने के लिए, यानी इन सभी के लिए है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, टैक्सोल का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। हिमालयन यव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसकी छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों में टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है और इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चराई और ईंधन की लकड़ी का संग्रह। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बोंगाईगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, असम में। बोंगाईगांव तेल उत्पादक क्षेत्र असम राज्य में स्थित है और भारत में सबसे पहले 1867 में माकूम में तेल कुआं खोदा गया था और 1889 में डिगबोई में दूसरा तेल कुआं खोदा गया था और असम के अन्य तेल क्षेत्रों में बदरपुर, नहरकटिया, मोरान, हुगरीगंज, रुद्रसागर, लकवा और सुरमा प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डिगबोई। भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना डिगबोई में स्थित है और डिगबोई असम में है और इसके पहले 1867 में माकूम में तेल कुआं खोदा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है और यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बोकारो झारखंड में दामोदर नदी पर बसा है जो रूस के सहयोग से बना था। फिर क्वेश्चन नंबर 66, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, घाटशिला। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना घाटशिला में खुला था और घाटशिला झारखंड में है और अन्य तांबा क्षेत्र में मौसाबानी, राखा खेतड़ी आदि आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 67, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हुगली तट पर। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने हुगली तट पर मिलते हैं और जूट उद्योग की शुरुआत 1855 ईस्वी में रिसरा में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 68, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 9। भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। कांडला पत्तन गुजरात राज्य में स्थित है और यह कच्छ की घाटी के मुहाने पर अवस्थित है। यह मुंबई के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया था और इसका नया नाम दीनदयाल पत्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, बाढ़ कौन सी आपदा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राकृतिक आपदा। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है और अधिक सिंचाई से भूमि की उर्वरता क्षीण हो जाती है जिसके कारण भूमि बंजर हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भागलपुर। बिहार का भागलपुर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है और भागलपुर
टसर रेशम और मोटे रेशमी कपड़ों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा राज्य पाइराइट्स का अग्रणी उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। पाइराइट के उत्पादन में अग्रणी स्थान बिहार का है और पाइराइट्स गंधक का स्रोत है और यह मुख्य रूप से बिहार के पहाड़ियों, किसी सीमाको, मनकोह आदि में पाया जाता है और इसके अतिरिक्त बिहार में कोयला, चूना, अभ्रक आदि खनिज भी मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, बिहार के जल में कौन सा रसायन सांद्रित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्सेनिक। बिहार के जल में आर्सेनिक नामक रसायन सांद्रित है। पटना, सारण, समस्तीपुर, भागलपुर आदि जिलों में आर्सेनिक युक्त जल मिलता है और इसके अतिरिक्त फ्लोराइड और आयरन जैसे रसायन भी पाए जाते हैं पानी में। फिर क्वेश्चन नंबर 75, भारत की वित्तीय राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, भारत में संप्रभु कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनता। भारत में संप्रभु जनता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है और संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, रीपोलिंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पुनः मतदान। रीपोलिंग का अर्थ है पुनः मतदान और ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मतदाताओं को पुनः मतदान करना पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की समान भागीदारी हो। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का आशय यह सुनिश्चित करना होता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की समान भागीदारी हो। फिर क्वेश्चन नंबर 80, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य व्यवस्था स्थापित करने हेतु राज्यों को निर्देश दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, भारत में लड़कियों के मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी करने के बाद कोई भी आदमी या औरत मतदान कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 243। बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 निर्वाचन क्षेत्र हैं। हालांकि विभाजन से पूर्व विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 331 थी। फिर क्वेश्चन नंबर 83, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्टिकल 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में यह निर्धारित किया गया है कि अगर किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था असफल होती है तो उस राज्य में इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की एक अनिवार्य विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सक्रिय नागरिक भागीदारी। सक्रिय नागरिक भागीदारी लोकतांत्रिक चुनाव की अनिवार्य विशेषता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है
और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, विधानसभा का नेता कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष का नेता होता है और विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यपाल राज्य के विधानसभा को बुला सकता है और स्थगित कर सकता है और राज्य की विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/16। बिहार विधान परिषद में मनोनीत सदस्य जो विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 होते हैं उन्हें राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के लिए जिम्मेदार है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1978 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 1979 में हटाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी संस्कृति की रक्षा करना। अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने किस अधिनियम का स्थान लिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लिया। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए आयु मानदंड क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उम्र की कोई सीमा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015 को। भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था और इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, डैश का अर्थ है साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जातीय। जातीय का अर्थ है साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन। फिर क्वेश्चन नंबर 95, सत्ता साझाकरण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप से सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। फिर क्वेश्चन नंबर 96, राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चुनाव आयोग के द्वारा। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकारों का। भारतीय लोकतंत्र को अधिकारों की प्रयोगशाला कहा गया है और भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन भी किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, आर्थिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग पर। किसी देश की आर्थिक वृद्धि विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग भावना पर निर्भर करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, अमर्त्य सेन द्वारा प्रकाशित न्याय का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर केंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षमता दृष्टिकोण। अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित न्याय का क्षमता दृष्टिकोण विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर केंद्रित है।
फिर क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है और गांव राजनीति की प्रथम पाठशाला होती है और यह व्यवस्था विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 में टीजीटी सोशल साइंस के पूछे गए और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।